हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस अपने पास बीच बीच में क्वाड्रिलेटरल्स के अपने पास आते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक जो थ्योरी है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें इसमें अपने को याद रखनी है। क्वाड्रिलेटरल में अपने पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं तो ज्योमेट्री की, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन पर बेस्ड। तो आप लोग सीखने की कोशिश करना सभी लोग यहाँ पर। ये कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल अपने पास है, चतुर्भुज अपने पास है, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक चीज याद रखिए। अगर दो ट्रायंगल में अपने पास अगर सिमिलर हो जाए तो उनका सब कुछ अपने पास समान अनुपात में होता है। फिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना इन चीजों को आप लोग सभी लोग। तो क्वाड्रिलेटरल जो अपने पास है, चतुर्भुज जो अपने पास है ना उमाकांत, आज क्वेश्चंस बाद में होंगे, पहले इसकी थ्योरी मैं करवाता हूं, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं उस टाइम, क्वेश्चन के टाइम। इसलिए मैं पहले इसको समझाता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चंस खुद कर पाओ। फिर क्वाड्रिलेटरल ऐसी कोई भी आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स। ये लीजिए ए, बी, सी और डी। यहां पर ये अपने पास इसका एक डायगोनल है, मान लो डी। ये इसका डायगोनल है और ये इसकी हाइट है अपने पास, मान लीजिए h1। और इसकी हाइट है अपने पास, इस पर कोई परपेंडिकुलर अपने पास है p1 और p2 मान लो परपेंडिकुलर। तो याद रखिए इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास यहां पर होगा। एरिया का फॉर्मूला अपने पास होगा हाफ इंटू डी इंटू अपने पास हाफ इंटू डी इंटू P1 प्लस अपने पास P2। एक डायगोनल देगा और उस पर अगर दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। सर ये फॉर्मूला बना कैसे इसका? मुझे बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अनीश वर्मा का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनीश भाई। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और उससे आगे बढ़िए। तो देखिए यहां पर हाफ इंटू अपने पास डी इंटू अपने पास यहां पर P1, डी इंटू अपने पास P1, हाफ इंटू डी इंटू अपने पास P2। क्या बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या यही होता है क्या? अभिषेक आपका वो तो हो गया होगा ना, रिको आपका जो बैच आप बता रहे थे कि सर मेरा प्रैक्टिस बैच है। ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रैक्टिस बैच टीम बोले 2026 में लिया हुआ है, उसका हो। हाँ, प्रैक्टिस बैच का ही तो मैंने बोला था ना, हो जाएगा भाई। यहाँ पर अब ध्यान से ठीक से सुनिए। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, ट्रायंगल के एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लोगों को याद होगा। तो हाफ इंटू डी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? P1 प्लस P2। ये इसके एरिया का अपने पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, अगर दो क्वाड्रेटल कभी भी अपने पास हो, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, दो जो क्वाड्रेटल अपने पास कभी भी अपने पास हो, दोनों डायगोनल एक ही क्वाड्रेटल्स के दोनों डायगोनल अगर कभी भी अपने पास हो, ये लीजिए इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए, बी, सी और डी। इसका ये वाला डायगोनल मान लीजिए यहां से यहां तक दोनों एक्स और वाई पर काट रहे हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का आप लोग याद रखना कि इसके दोनों का ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बन चुका है। ए बी डी का एरिया, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी बी डी का एरिया।
सी बी डी के एरिया का जो रेशियो अपने पास होगा वो वही होता है जो इसके डायगोनल का रेशियो है एक्स और वाई के रेशियो में ही अपने पास होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और यहां पर यदि कभी भी दो ट्रायंगल के, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इसको याद भी रखना, यदि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ोगे, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं यहां पर लिखता हूं। ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम मेंसुरेशन की आती है या अलजेब्रा की आती है, ट्रिग्नोमेट्री की आती है, तो लाइन खींच के लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम जो अलजेब्रा आ जाएगी, ऐसे लाइन खींच दूंगा। यदि कभी भी ए बराबर है अपने पास डी के, तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं जो होती है ना वो समान अनुपात में, सेम रेशियो में होती हैं। ए बी अपॉन अपने पास यहां से ये जो है अपने पास ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। दोनों ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, याद रखिए, ध्यान रखना। तो यहां से इसकी हाइट अगर मैं ड्रॉ कर दूं, यहां पर h1, ये इसकी हाइट मान लीजिए है अपने पास p1, और इसकी जो हाइट है वो मैं ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए अपने पास p2। p1 और p2 मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है, इसको आप लोग याद रखिए। मई 2025, तो मई 2025 का तो एक साल हो गया ना अभिषेक भाई, वो तो कैसे होगा? मई 2025 में तो अभिषेक भाई 2 साल अपने पास हो, एक साल कंप्लीट हो चुका है वो तो। ये जिन बच्चों का अभी शुरू हुआ था जनवरी फरवरी मार्च में, उन लोगों के लिए मैंने बताया है। यहां पर आप ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी डी, देखिए मुझे बताओ इस ट्रायंगल ए बी डी का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो वो अपने पास क्या होगा? ट्रायंगल ए बी डी का एरिया बताओ क्या होगा? ए बी डी का एरिया अपने पास क्या होगा? और ट्रायंगल सी बी डी का एरिया अपने पास क्या होगा बताइए? ये अपने पास ए बी डी और सी बी डी का एरिया अपने पास क्या होगा, वो बात बताइए आप लोग। तो आप कहोगे कि सर अपने पास इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है अपने पास बी डी और हाइट कितनी है h1। ऐसे ही मुझे बताइए हाफ इंटू अपने पास यहां पर बेस तो इसका बी डी है और हाइट अपने पास h2 है, हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये चीज हाँ और ना बताओ भाई, आप समझ पा रहे हो क्या एरिया का फॉर्मूला? तो हाफ से हाफ कट गया और बीडी से बीडी कट गया, क्या h1 अपॉन h2 आ गया है क्या? और याद रखिए ये कोण अपने पास देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि हाइट 90 डिग्री का कोण बनाती है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर, एक 90 एक थीटा, तो तीसरा बचेगा 90 माइनस थीटा। एक 90 है एक थीटा है, तीसरा बचेगा 90 माइनस थीटा अपने पास। तो यहां से अपने पास P1 और P2 लिख देता हूं मैं यहां पर, P1 अपॉन P2। ध्यान से अच्छे से समझना। मुझे एक बात बताइए, क्या एक कोण 90 है क्योंकि हाइट 90 डिग्री का कोण बना रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ही हैं, तो क्या अपने पास एक कोण 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, तो क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल अपने पास होंगे, ये वाला और ये वाला क्या सिमिलर हो जाएंगे क्या? 90 थीटा 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सेम उसी कॉन्सेप्ट से 90 थीटा 90 माइनस थीटा, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल मुझे बताओ जो ब्लैक वाले में बना रहा हूं, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सिमिलर हो जाएंगे। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो क्या भुजाएं समान अनुपात में होती हैं क्या? यानी कि P1 अपॉन P2 की जगह आप लोग चाहो तो x अपॉन वाई भी आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए P1 अपॉन P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई भी हम लोग पुट कर सकते हैं। और यही तो मैंने समझाने की कोशिश की कि ए बी डी का एरिया और सी बी डी का एरिया, ये अपने पास हाइट वगैरह वहां पर कुछ भी नहीं मिलती, वहां पर x और y का रेशियो मिलता है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर दूसरा अपने पास जो ट्रायंगल है, ये अपने पास जो लिखा हुआ है वो अपने पास ए है, और इधर वाला अपने पास साइड मान लीजिए बी है, या ये अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है, दूसरा डायगोनल। तो अपने पास ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, और ट्रायंगल सी बी डी का एरिया, ट्रायंगल सी बी डी का एरिया का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर अल्फा इज टू बीटा होगा। ये इधर वाला डायगोनल अगर अल्फा है और इधर वाला अगर बीटा है तो अल्फा इज टू बीटा होगा। याद रखना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ सकता है, अच्छे क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। हाँ और ना भाई साथ साथ तो आप लोग बोलते रहा करो, जिससे मुझे पता लगे कि बिल्कुल आपकी क्लास प्रॉपर चल रही है, सही चल रही है और चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए क्वाड्रिलेटरल में हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 3 पर। देखो, हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है वो इस प्रकार से अपने पास है। एक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स जो अपने पास होते हैं, ध्यान से समझना, एक चतुर्भुज अपने पास है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसके दोनों जो डायगोनल्स अपने पास होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, A1 A2 A3 और A4। हमेशा ध्यान रखना, A1 इंटू A3, ये अपने पास A1 इंटू अपने पास A3 बराबर अपने पास होता है A2 इंटू A4 के। A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4 के। कोई भी 3 एरिया हम लोगों को दे देगा और चौथा हम लोगों से पूछ लेगा। बिल्कुल पिछले में मैंने कुछ अलग लिख दिया क्या? एक ABD होगा और दूसरा CBD होगा, एक ABC होगा, ABC होगा, और दूसरा CDA होगा, दूसरा ना यहाँ पर CDA होगा। ये वाला जो है वो CDA होगा, इधर वाला, बिल्कुल CDA होगा। अब आप लोग ध्यान देना, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि बहुत सारी चीजें अकेला मेंसुरेशन नहीं है। मेंसुरेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझाने के लिए कभी ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगी, कभी अपने पास कोई ज्योमेट्री हेल्प करेगी, कभी अपने पास यहाँ पर अलजेब्रा का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ध्यान रखना। हाँ डाल देंगे राम रतन, पूरी थ्योरी की फाइल डाल देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आप लोगों को, एडवांस मैथ्स में एक छोटी सी बात ध्यान रखना। देखो हम लोग टीचर लोगों का काम रहता है, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है ना ऑनलाइन में, मतलब बच्चे को सब कुछ पकाया चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे को एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखकर एक बस सिर्फ ऐसे देखा जाता है कि बस सिर्फ इसको फैसिलिटी देके फीस ले लो। रियलिटी में क्या होता है, तो हम लोग टीचर लोगों को भी वो काम करना पड़ता है कि बच्चे को यार प्रोवाइड करवानी ही पड़ती है। तो इसकी जो थ्योरी है ना, उसके नोट्स हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। नहीं तो बच्चे को लगेगा अरे थ्योरी के नोट्स नहीं दिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, एडवांस मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार आपको लिखना चाहिए। एक बार अगर लिखोगे तो उसको याद रहता है एक चीज तो। और बंदे की अगर खुद की राइटिंग रहती है ना, खुद के नोट्स, तो जब वो रिवाइज करता है ना, तो रिवाइज करने में 10 मिनट में रिवीजन हो जाता है। अगर आपने मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री के, इनके नोट्स अगर खुद की लैंग्वेज में आप लोगों ने बना लिए, खुद के नोट्स अगर बना लिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ज्योमेट्री के पूरे नोट्स बनाकर वो प्रोवाइड करवाना शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों को, और वो खुद सिलेक्शन लेकर निकल जाते हैं। तो जो दूसरे बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते, उनका फिर वो उनके नोट्स पढ़ते हैं, तो आधा तो कुछ तो अपने पास हो सकता है कि उस बच्चे ने कोई लिखा नहीं हो, कहीं मिस्टेक हो गई हो, और फिर तो आप लोग उसको पढ़ते हो तो उसमें और गलत पढ़ते हो। तो सही तरीका मैं प्रोवाइड करवाता हूं आपको, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इनके नोट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, इनके जो नोट्स है मैं प्रोवाइड तो करवाता हूं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अगर आप मतलब पढ़ने वाले अगर बच्चे हो तो आपको हमेशा नोट्स खुद बनाओ। मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आप खुद, अगर आप यहां पर नोट्स अगर खुद बनाओगे तो देखना हर चैप्टर के 10 मिनट से ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं लगेगा। जब आप रिवीजन करोगे तो पूरी ज्योमेट्री आपका 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, पूरा मेंसुरेशन 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, अगर खुद के नोट्स बनाते हो तो। नहीं, उमाकांत कह रहे सर मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद, एडवांस मैथ्स याद करना नहीं होती उमाकांत।
होता क्या है, देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, सारे बच्चों को। होता क्या है कि ये फॉर्मूले याद भी नहीं करने होते। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो यूएसए के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वहां पर उन्होंने जब आते हैं, मिलते हैं, तो बातचीत में उन्होंने बताया कि हम हमारे पास जब भी बच्चे के लिए लिखना होता है ना, ध्यान से समझना, उनका पढ़ाने का वहां पर तरीका क्या है। वहां पर तरीका ये है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन देते हो, पहले पेज पर जो जो क्वेश्चन आपको देने, जैसे सर्किल का क्वेश्चन दिया तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, स्क्वायर का क्वेश्चन दिया तो उसके एरिया का फॉर्मूला लिखो, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, परिमाप का फॉर्मूला 4 into a होता है। उसमें जितने भी फॉर्मूले वो पहली पेज पर प्रोवाइड करवाते हैं, ध्यान रखना, पहले पेज पर सारे फॉर्मूले उनके दिमाग में फिक्स है कि जो पहले से बन चुका है वो बच्चे को क्यों रटवाया जाए। और बात भी सही है, जब सर्किल का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, चाहे वो लिखा हुआ कहीं पर हो, चाहे वो याद हो, क्या ही फर्क पड़ता है दोनों में, सोचिए। बच्चे को तो क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, हमें इसी से लड़ते हुए, इसी से संघर्ष करते हुए, और हम लोगों को सिलेक्शन भी लेना है। हमें अकेला पढ़ाई ही नहीं करनी होती, तभी तो अपने बच्चे को मतलब कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट देना होता है। हमें ओनली पढ़ाई से काम नहीं चलता, हमें वहां पर उस कंप्यूटर से भी लड़ना है। हो सकता है कंप्यूटर खराब आ गया, हमें 5 मिनट खराब हो जाएंगे, उसको भी हमें मैनेज करके चलना है। एक बच्चा सोचिए, जो अपने पास यहां पर आया था, उसने 50 मिनट दिए पेपर में। एक बच्चे ने जितने भी पेपर किए, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी पेपर किए वो 50 मिनट में किए उसने, कि मुझे तो 50 मिनट में करना है। और जिस दिन वो पहुंचा पेपर देने, उसके पहले 5 मिनट में बिठा दिया, और पहले 5 मिनट में ये हुआ कि उसका कंप्यूटर वो है ही नहीं, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर आपका चेंज कर दिया है। फिर जो एग्जामिनर होता है उसने साथ लिया, फिर वो प्रत्येक पर ऐसे उसको प्रेस करके देख रहा है, एंटर मार के देख रहा है कि कौन से पर इसकी फोटो आ रही है, कौन से पर इसकी फोटो आ रही है। तो उसके 5 मिनट निकल गए, लेकिन अब भी उसके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा है, क्योंकि एग्जाम में उसको 5 मिनट अपने पास देने हैं, 5 मिनट वहां पर, जबकि पेपर तो वो 50 मिनट में ही करता है। जब 5 मिनट, उस 55 मिनट में भी मतलब उसके दिमाग में ये है कि कोई बात नहीं, मेरे 5 मिनट खराब हो गए, मेरे पास तो 5 मिनट एक्स्ट्रा है। तो आपको मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट देना है, कंप्यूटर से भी लड़ना है। हो सकता है उस दिन मौसम पता नहीं क्या हो, कैसे पहुंचे, उस दिन कोई रैली चल रही हो बहुत बड़ी, तो उन चीजों के, उन संघर्ष से भी हमें लड़ना है। तो आप लोगों को यहां पर ये जो चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि याद करने भी नहीं होते, लेकिन ध्यान रखिए इनको बार बार पढ़िए। क्या करोगे, पहले आप लोग इसको पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन पर जाओ के भूलोगे, भूल के वापस देखो, अच्छा यार ये फॉर्मूला था। तो आप ऐसा 3-4 बार करोगे ना, तो याद रहना शुरू हो जाएंगे। ये तो हुई एक बात याद करने की, जो मैंने आपको 1-2 बार पहले भी बताई है। अब आज फिर कोशिश करो इस टाइप से, फिर भी आप कल भी अगर ऐसे ही रोओगे तो मुझे लगेगा यार ये रोतड़ा बच्चा है, ये मेहनत तो करने वाला है नहीं, और फिर इसके कमेंट अब आने दो। लेकिन इतना मैं कंफर्म बता रहा हूं, आज तक मुझे 16 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं मिला जिसने थ्योरी पढ़ी, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश की और भूल गया। वो जो चीजें है ना, वो भूल गया वहां पर, फिर उसने वापस जाकर थ्योरी में देखा, अच्छा ये फॉर्मूला होता है यार, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। ऐसा 3-4 बार कर लेता है तो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। लेकिन करना ही नहीं है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि सर याद नहीं हो रहे, सर याद नहीं हो रहे। बच्चे आके कहते हैं सर जीके में नंबर नहीं बढ़ रहे, मैथ्स में सर बढ़ गए। जब इंस्टीट्यूट में मैं ऑफलाइन बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं, तो इंस्टीट्यूट में आते हैं सर जीके में नंबर नहीं पढ़ रहे, मैथ्स में इंप्रूव हो गए, रीजनिंग में इंप्रूव हो गए, इंग्लिश में इंप्रूव हो गए, रीजनिंग में नंबर नहीं बढ़ रहे। मैं पूछता हूँ क्या पढ़ा अभी तक, बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा। तो कुछ नहीं पढ़ा तो इंप्रूव कैसे होगा, सोचिए। क्योंकि जो साइंस से बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे जो है ना, वो ऑलरेडी अपने पास यहाँ से इन चीजों से डरते हैं, वो हिस्ट्री वगैरह में उनका कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं। दूसरी बात, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका भी नहीं होता, और आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो तो वैसे ही नहीं पढ़ते। वो तो मतलब आजकल तो इस टाइप से ढूंढ रखा है आर्ट्स वाले बच्चों ने, तो गांव में अगर आप लोग पहुंचोगे, मैं जाता हूं, बातचीत करता हूं, देखता हूं कि वो दो चीजें ढूंढते हैं ट्वेल्थ के बाद। एक तो कॉलेज में जाना नहीं पड़े, और एक कॉलेज पास करवा दे। ये दो चीजों की अगर गारंटी लेना, तो उस आदमी को मैं फीस दे दूंगा, और उसके बाद मेरी कॉलेज 3 साल की डिग्री यहां पर हो जाएगी।
इस टाइप से ढूंढ रहे हैं, जाना नहीं पड़े और फीस नहीं देनी पड़े। ये दो चीजें नहीं, जाना फीस तो देनी पड़ेगी, जाना नहीं पड़े और दूसरी बात पास करवा दे, इन दो चीजों की गारंटी ले। तो ध्यान से समझिए आप लोग, तो मेहनत करो, मेहनत करने से याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद नहीं हो। बहुत अच्छी बात भाई। तो देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वापस क्लास में आते हैं, बातचीत बंद करते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा, वो ध्यान रखना साइन थीटा ही होता है। सर क्यों, ये बात ट्रिग्नोमेट्री में आएगी। अब अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो चीजें सारी मिक्स हो जाएंगी। तो जो भी बात आगे की है उसको हम लोग इधर लिख देते हैं। सर आपकी वजह से ज्योमेट्री में इंटरेस्ट, ऐसी ज्योमेट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उमाकांत, ऐसी इसमें भी आप कीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, और याद रखो भी सारे बच्चे, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जिस बच्चे का सिलेक्शन अगर हुआ है तो उसने बहुत सारी रातें काली की हैं, ध्यान रखना। उसके बाद अगर वो कुछ भी बोल सकता है कि मैंने तो इतने ही दिन में ये कर लिया, मैंने तो इतने ही दिन में ये कर लिया, तो उसका एक ही मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि आपको मैं ये भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा, ये भी हो जाएगा, ये मैं 3 दिन में करवा दूंगा, ये 5 दिन में, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हो ही जाता है, इसको तो मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि मैं आपसे सिर्फ फीस निकलवाना चाह रहा हूं। ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत मैं करवाता हूं, ये बात ध्यान रखिए। मैं आपको कम से कम 300 से ऊपर तो क्वेश्चन करवाता हूं, पहले बहुत अच्छे से आपको थ्योरी पढ़ाता हूं, और क्वेश्चन में भी मेरा करवाने का तरीका ये नहीं कि आओ और आते ही मैंने करना शुरू कर दिया, पहले आपसे करवाता हूं फिर मैं करता हूं, फिर आपसे करवाता हूं फिर मैं करता हूं। ऐसे 300 सवा 300 क्वेश्चन अगर रेगुलरिटी में किए तो फिर दिमाग चलना शुरू होता ही है, इतना भी खराब दिमाग हमारा नहीं है। तो देखिए यहां पर अपने पास ये कोण अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी थीटा होगा। और ये वाला कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 180 माइनस थीटा अपने पास होगा, और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना होगा 180 माइनस थीटा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180। ये क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन में ही पढ़ा है। ये मान लो अपने पास ए है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए अपने पास ए है, ये मान लीजिए अपने पास बी है, ये मान लो सी है, और ये मान लो डी है। तो ए वन अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए वन होगा एक ट्राइंगल की दो साइड और उसके एरिया अगर हम लोगों को दे दे तो हाफ इंटू बी इंटू ए, और उसके बीच का कोण साइन में, और साइन 180 माइनस थीटा को, साइन 180 माइनस थीटा को आप साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये लीजिए। ये जो अपने पास है A2, ये बताओ कितना होगा, हाफ इंटू ए इंटू डी, और बीच का कोण हमेशा किस में लिखते हैं, तो आप कहोगे सर साइन थीटा में। A3 बराबर अपने पास कितना होगा, हाफ इंटू सी इंटू डी, और बीच का कोण साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। और A4 जो होगा हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण साइन में, तो साइन थीटा, ये लीजिए। अगर मैं A1 और A3 को इंटू करता हूं तो मुझे बताइए क्या आएगा, A1 इंटू A3 बराबर, आप कहोगे सर 1/4 ए बी सी डी साइन स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। बताइए A2 इंटू A4 अपने पास कितना आएगा, तो अपने पास 1/4 ए बी सी और डी, ये अपने पास आएगा साइन स्क्वायर। ये लीजिए, ये दो जो हैं वो क्या बराबर हो गए क्या, और हाँ और ना बताओ प्रत्येक बच्चा, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास किस प्रकार से अपने पास आ जाता है। हाँ और ना भाई बोलते रहा करो, ये चीज मैं क्लास में ऑफलाइन में भी मेरे में बुलवाता रहता हूँ। क्यों सर, क्यों बुलवाते रहते हो आप लोग, इससे तो हमारा टाइम खराब होता है। होता क्या है कि आप लोग जब स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो ना, तो 10 15 20 मिनट बाद हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, जैसे पायलट उड़ता नहीं रहता, उड़ता रहता है उड़ता रहता है उड़ता रहता है, फिर वो उड़ता ही रहता है, और जब उसको नीचे उतारना होता है ना, तब जाके उसको अचानक लगता है कि हाँ अब नीचे उतारना है पायलट को। दूसरी, ऐसे हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, 10 12 मिनट ध्यान देता है, फिर उसके बाद वो चलता रहता है, बस दिख रहा है कि मैं क्लास ले रहा हूँ,
एक्टिव नहीं रहता। फिर जब क्लास में बोलता हूँ चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है बाय बाय, तब अचानक से दिमाग वापस क्लास में आता है। तो हाँ ना, मैं मेरी ऑफलाइन क्लास में भी वो जबरदस्ती बच्चों से बुलवाता रहता हूँ। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है उसको ये बात पता होगी कि भाई बोलो, समझ में आया नहीं आया फिर से पूछो, उसमें इस टाइप की बातें होती रहती हैं, ताकि एकदम ऐसे नहीं लगे। क्लास में एनर्जी तो बनी रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कृष्णा भाई। चलिए, बिल्कुल विशाल। यहाँ पर अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो, पॉइंट नंबर 4 जो अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास है। याद रखिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटल अपने पास है, कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यहां पर इसके इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो पी पर अगर मिले, ये एंगल बाइसेक्टर हैं, ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर हैं। ये भी अपने पास अगर एक्स है एंगल या थीटा है, तो ये भी थीटा बाई टू होगा और ये भी थीटा बाई टू होगा। और ये मान लो फाई है, तो ये भी फाई बाई टू होगा और ये भी फाई बाई टू होगा। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हैं। जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो यहाँ पर ए पी डी जो अपने पास होता है, एंगल ए पी डी, ये दोनों के सम का आधा होता है। एंगल बी के और एंगल सी के सम का आधा अपने पास होगा। जो भी दो एंगल अपने पास बन गए, बच गए, मान लो ये एंगल अपने पास 80 डिग्री है और ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है, और फिर कहे कि ए और डी के बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल आप लोग बताइए। यहां पर मुझे बताइए, तो यहां पर बना जो एंगल अपने पास होगा, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, वो मुझे बताइए क्या अपने पास 80 प्लस अपने पास 70, और 80 और 70 का आधा जो अपने पास होगा, वो क्या अपने पास यहां पर मुझे बताइए 75 डिग्री होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो एंगल अपने पास होगा वो 75 डिग्री अपने पास होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 75 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। दूसरी बात, यहां पर सर होता क्यों है ये इसलिए होता है क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है अपने पास 360 डिग्री। ये अपने पास एक आधा है, तो एंगल ए का आधा प्लस अपने पास एंगल डी का आधा प्लस एंगल पी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। सर 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो अपने पास होगा, वो अपने पास यहां पर ये जो अपने पास होना है वो मुझे बताइए 180 डिग्री होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। शुभम सर आप रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड करवा दो, आदत हो गई मैं। शुभम दिक्कत यह है कि मैं प्रोवाइड करवा दूं, बहुत सारे अच्छे टीचर भी अपने पास हैं, बहुत शानदार टीचर हैं जो ऑफलाइन बड़े बड़े हजार हजार बैचेज को पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें फिर मेरी जो एनर्जी है ना, वो दूसरी साइड भी जानी शुरू हो जाती है कि मैं ध्यान दूं कैसा क्या चल रहा है। तो अभी मैंने सोचा नहीं है भाई, कभी भी मुझे लगता है कि आजकल जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 ऐप भी डाउनलोड कर सकता है, वो 3 भी, क्योंकि मोबाइल पर वो पढ़ रहा है। कोचिंग में अगर आए तो फिर इंस्टीट्यूट में अगर आए तब तो उसका टाइम लगता है, फिर वहां पर बैठ कर वो पढ़ता है। लेकिन घर पर बैठा बैठा तो वो किसी से कैसे भी पढ़ सकता है भाई। देखो ध्यान रखो, ध्यान दो। तो ये अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग यहाँ पर एंगल अपने पास यहाँ पर दो का भाग दे दें क्या? ये अपने पास यहाँ पर a बाई टू, टू से डिवाइड कर दीजिए, a बाई टू है, b बाई टू है, c बाई टू है और d बाई टू है, बराबर 180 डिग्री। और यहां से मुझे बताओ a बाई टू और d बाई टू का मान क्या पुट कर सकते हो आप लोग? a बाई टू और d बाई टू का जो मान है वो क्या 180 माइनस b बाई टू माइनस c बाई टू, क्या यही पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 180 ए बाई टू और डी बाई टू की जगह 180 माइनस बी बाई टू माइनस अपने पास सी बाई टू, ये अपने पास पुट कर दिया, प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री अगर है तो 180 से 180 अपने पास कट गया है। एंगल पी बराबर कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर बी बाई टू प्लस अपने पास सी बाई टू, ये अपने पास हो गया है, ये लीजिए।
b/2 और c/2 बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे ये चीज यहां पर। अगला पॉइंट देखिए, चलते रहो बढ़ते रहो, चलते रहो बढ़ते रहो, और इनको देखो वापस अगर आपने खुद की लैंग्वेज में बना लिए इनको, तो आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अगर खुद के नोट्स हैं तो। और दूसरे के नोट्स में आपका रिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी बहुत ही मुश्किल से आ पाएगा। जैसे चाहे मेरे ही नोट्स क्यों नहीं हो, अगर मैंने वो बताए हैं तो फिर उसमें जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से आ पाता है। अगर कभी भी ये दो लाइन आगे की तरफ बढ़ा दी, ये अगर एंगल एक्स है और ये अगर एंगल वाई है, ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, तो हमेशा ध्यान रखना एक्स प्लस वाई जो होता है वो हमेशा अपने पास एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, वो किसके बराबर होगा? वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। यहां पर अपने पास ये जो है सर, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अपने पास यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस एक्स होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस वाई होगा। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एंगल ए प्लस 180 माइनस एक्स प्लस एंगल बी प्लस 180 माइनस वाई बराबर कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। तो 180 और 180 360 अपने पास कट गया है। तो बताओ a प्लस बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई अपने पास आ गया है। और यही तो हमें प्रूव करना था, बस उससे पहले मैंने एंगल का साइन लगा दिया है। बताओ ठीक है क्या? सर a/2 और b/2 की प्लेस पर 180 माइनस बी हो जाएगा। a/2 और b/2 के स्थान पर आप मुकुल रख दो, तो कहां दिक्कत है? हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना सुधाकर, रीजनिंग तो भाई मेरे पास तो मैथ्स पढ़ाने का ही टाइम अब नहीं है। देखिए, पहले मैंने शुरुआत में जरूर पढ़ाया था रीजनिंग और मैथ्स, लेकिन अभी तो मैथ्स के ही अगर आप लोग पूछ कर देखिए, मदर्स एजुकेशन हब में अगर आप पूछोगे ना, यहाँ मैं ऑफलाइन एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो उसमें बच्चे वेट करते रहते हैं, डेढ़ डेढ़ महीने से वेट करते हैं बैच का, कि सर का बैच आए, सर बैच लो बैच लो बैच लो। आज अगर बैच अनाउंस कर दिया जाए तो 3 दिन में उसमें कम से कम 1000 के लगभग बच्चे आ जाएंगे, लेकिन उसका ही टाइम नहीं है भाई। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर मैं अगला पॉइंट आपको, आज हमारी थोड़ी सी बातचीत पर हम लोग निकल गए, और जिस दिन बातचीत पर निकल गए वो टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको चुप करवाता हूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से बच्चों को कैसे चुप करवाया जाए। देखो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, ए अपने पास यहां पर, ये अपने पास यहां पर ए है। ये अगर किसी भी, हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर किसी भी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें, ए बी सी और डी, ध्यान रखना हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी भी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स अगर कभी भी 90 डिग्री पर काट दें, अगर काटें, हमेशा नहीं काटते, लेकिन अगर ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो हमेशा ध्यान रखना ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम और अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक बार आप लोगों को लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन जैसे आप इसको सोचने की कोशिश करोगे ना, तो ये चीजें बहुत आसान है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। बताओ सी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ठीक है, बीसी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर। और एडी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर। और बताओ क्या ये अपने पास बराबर नहीं है क्या? एओ अपने पास ये रहा, बीओ अपने पास ये रहा, सीओ अपने पास ये रहा, और डीओ अपने पास ये रहा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। ये लीजिए अपने पास यहां पर अगला जो पॉइंट अपने पास है 6 के बाद पॉइंट नंबर अपने पास यहां पर 7 नंबर। 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 7, वो इस प्रकार से अपने पास है। देखिए, यदि किसी क्वाड्रेटल के कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, ये लीजिए इस प्रकार से अपने पास चतुर्भुज है, और इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर, इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति अपने पास बनती है, इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति अपने पास बनती है, वो आकृति अपने पास क्या होगी? तो हमेशा पैरेललोग्राम होगी। ये अपने पास समांतर चतुर्भुज होगी। समांतर चतुर्भुज क्यों होगी, ये चीज बाद में आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी आप लोग इसको ध्यान रखना, अभी सिर्फ याद करना पड़ेगा। यदि एक क्वाड्रेटल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो उससे जो आकृति अपने पास बनती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपने पास सारे के सारे पॉइंट अपने पास लग जाएंगे। यहां के बाद अपने पास जो पॉइंट है, आप लोग भी जो मैं आगे वाला पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो इसी प्रकार से नोटबुक को ऐसे वर्टिकली घुमाना, और वर्टिकली घुमाने के बाद इन पॉइंट्स को साथ पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना। स्क्वायर या वर्ग, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल या आयत। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। और चौथा पढ़ते हैं हम लोग रोम्बस, समचतुर्भुज। इनके अंदर अब 15 या 16 पॉइंट है। प्रत्येक के अंदर, इसके अंदर भी वही 15-16 पॉइंट है, इसके अंदर भी वही 15-16 पॉइंट है, इसके अंदर भी वही 15-16 पॉइंट है। तो अगर आप लोग उनको अलग अलग पढ़ोगे ना तो पूरी जिंदगी में मतलब वो समझ में ही नहीं आएंगे कि कहाँ कौन सी क्या चीज लग रही है, और हर बार आप कंफ्यूज होते हुए चलोगे। तो इनको चारों को हम लोग साथ पढ़ेंगे। तो आप भी ऐसे नोटबुक घुमाना और उसी पर अपने नोट्स बनाना, 15 के 15 पॉइंट। आप अगर एक साथ उनको लिखोगे तो फिर कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं, देखना। और अलग अलग पढ़ लिया, पहले इसके 15 पॉइंट तो अलग कंफ्यूज हो गए, फिर इसके अलग से 15 पॉइंट तो उसमें अलग कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले चार भुजाओं से घिरी हुई ये होते क्या है? ऐसी कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड्स अपने पास बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ये बात हमें पता रहती है पहले से। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होगी और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम। ऐसी कोई भी आकृति जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होंगी लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, इसका खराब रूप, इसका थोड़ा सा अगर झुका दिया जाए, इसको टिल्ट कर दिया जाए यहां से, या इसको दबा दें तो ऐसी आकृति बन जाएगी। और रोम्बस इसका खराब रूप, मतलब चारों साइड बराबर तो होंगी, चारों साइड जो हैं बराबर तो होंगी लेकिन प्रत्येक कोण कितने डिग्री नहीं होगा? तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री अपने पास नहीं होगा। ये अपने पास आकृति बराबर होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात तो प्रत्येक बच्चे को पता होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं आपको। सबसे पहले पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट मैं आपको बताते रहता हूं। याद रखिए, इसके जो अपने पास दोनों डायगोनल्स होते हैं, इसके अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो अपने पास यहां पर, ये अपने पास यहां पर डायगोनल, और इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं। पहला पॉइंट, यहां पर दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, ध्यान रखना। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है।
दोनों डायगोनल अपने पास इक्वल होंगे, दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसका देखकर ही बताओ क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या? क्या लगता है आपको, क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे? तो आप कहोगे ना सर, एक डायगोनल लेंथी है, मतलब ज्यादा लेंथ है और एक की कम लेंथ है, और दूसरा अपने पास यहां पर मुझे बताओ क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या? तो आप कहोगे सर देखते ही पता लग गया कि दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट इनका ये है कि याद रखिए इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल इक्वल तब होते हैं जब कोण 90 डिग्री हो, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये अपने पास यहां पर इक्वल नहीं होते, और ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, देखते ही पता लग रहा है। या दूसरा, सर देखते ही तो पता लग रहा है, और क्या तरीका हो सकता है मैं फिर बता रहा हूं। एन क्यों नहीं लिखा? अच्छा नहीं होते उसके लिए लिखा होगा एन, ठीक है। यहाँ पर D1 D2 अपने पास बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसकी ये वाली साइड अगर A है और ये वाली साइड अगर A है तो बीच का कोण 90 डिग्री है, तो डायगोनल आएगा √2 इंटू ए। ऐसे ये साइड भी A तो ये वाला डायगोनल भी पाइथागोरस थ्योरम से √2 इंटू ए अपने पास आ जाएगा, तो √2 इंटू ए अपने पास आ गया। ऐसे इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसमें ये एंगल अलग होगा, दोनों एंगल बराबर नहीं होते। ये एंगल अलग होगा तो सामने वाला, यहां पर ये साइड तो बराबर है ए और बी, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके बीच का एंगल अलग है और इन दोनों के बीच का एंगल अलग है, तो दोनों की लेंथ भी अलग अलग अपने पास होगी। याद रखिए दूसरा पॉइंट अपने पास ये है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स अपने पास होते हैं ना, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर तब होते हैं जब अपने पास चारों साइड इक्वल हो। परपेंडिकुलर तब होते हैं जब अपने पास चारों साइड अगर इक्वल हो तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ये साइन परपेंडिकुलर का होता है इस प्रकार से। और अगर इसको मैं काट दूं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं होते। इसके दोनों जो डायगोनल्स अपने पास हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते, ध्यान रखना। इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं D1 और D2 परपेंडिकुलर नहीं होते, ये आप लोग याद रखिए। ऐसा क्यों होता है सर, परपेंडिकुलर क्यों होता है? थोड़ी देर बाद। परपेंडिकुलर का मतलब इस पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। यहां पर 90 डिग्री का कोण तब बनाते हैं जब चारों साइड इक्वल हो। क्यों बनाते हैं सर, वो थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद अपने आप समझ में आ जाएगा किसी आगे के पॉइंट में, उसकी चिंता मत करना। यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। बताओ भाई, समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, एकदम ठीक से इस बात को तो हम लोग समझ पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास इनको आप लोग बाद में या पहले, या मैं जैसे ये पूरा का पूरा फाइल तो मैं यहाँ से डलवाता ही डलवाता हूँ, तो आप लोग बाद में देखकर लिख लिया करो इसको 10-15 मिनट में। अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, फाइल भी मैं डलवा दूंगा, ये भी मैं डलवा देता हूँ, लेकिन अभी तो आप लोगों को यहाँ पर टाइम लगेगा। लेकिन बाद में अगर आप लोग जब पढ़ोगे ना खुद से, तो देखना आप लोगों को बहुत सही लगेगा, सही तरीके से समझ में आएगा, उतना ही टाइम रिवीजन में बच जाएगा। यहां से अपने पास जो इसका तीसरा पॉइंट अपने पास ये है, इसके जो डायगोनल होता है वो एरिया को प्रत्येक आकृति में, ध्यान रखना, जो अपने पास स्क्वायर है, जो अपने पास स्क्वायर है, या अपने पास क्या है, तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल है, या अपने पास क्या है, तो अपने पास यहाँ पर ये लीजिए ये पैरेललोग्राम है, और ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास रोम्बस है। इसका एक डायगोनल चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, एक डायगोनल जो अपने पास होता है वो एरिया को इक्वल पार्ट्स में दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसका एक जो डायगोनल होगा वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इसका जो एक डायगोनल होता है वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 3। अब बात यह है कि सर ये क्यों बांट देता है? विशाल कह रहे सर परपेंडिकुलर क्यों होता है? मैंने आपको, विशाल आप मेरी बात सुना करो ध्यान से, जो मैं बोलता हूं तो आपको 90% टाइम ऐसा होगा क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने 90 के टाइम बताया कि आगे के किसी पॉइंट में पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही प्रूव कर दूंगा।
आप देखिए थोड़ी देर पहले का वीडियो अगर आप वापस रिकॉर्डेड देखोगे तो उसमें मैं आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा या बोलता हुआ सुनाई दूंगा, दिखाई तो कैसे दूंगा, बोलता हुआ सुनाई दूंगा कि यहाँ पर आगे के किसी भी पॉइंट में ये खुद ही प्रूव हो जाएगा, तो इसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान से ठीक से, नीरज सिर्फ आपकी तरफ ही ऐसा हो रहा है तो आपका नेटवर्क आप थोड़ा सा चेक कीजिए भाई। मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से चल रही है भाई, क्योंकि मैं अगर इधर से करूंगा तो फिर और बच्चों की भी ज्यादा बच्चों की डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। यहां से एक बार उधर डेटा सही से मतलब ट्रांसफर हो गया है, तो अब अगर मैं यहां पर फिर से डिस्टर्ब करूंगा क्लास तो फिर ज्यादा बच्चों की डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए ये वाली साइड अपने पास इसके बराबर है, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो क्या अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? और तीनों साइड बराबर होते ही सब कुछ बराबर वैसे ही होगा, एरिया भी बराबर होगा, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? विनीत सर्कल क्लास, कल इवनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी भाई इसमें अपने पास यहाँ पर मेरी तरफ नेटवर्क में, और जब नेटवर्क में इश्यू आता है तो फिर मुझे लगता है कि यार क्लास बीच में रुकेगी चलेगी, तो मैं पहले चेक करता हूँ, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्ब आ रहा था तो फिर मैंने नहीं लगाई थी भाई। तो याद रखिए, ये लीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 4 नंबर पॉइंट ये है, इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं चारों आकृतियों में। सर किसी एक में या चारों में? हाँ, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो अगर एक में ही लगेगा तो मैं एक में बताऊंगा, दो में लगेगा तो दो में बताऊंगा, और ये ऐसे पॉइंट हैं जो चारों में लगते हैं, तो अभी एक ही याद करना पड़ेगा, एक ही ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप चारों साथ ही याद हो जाएंगे वो। इसके जो दोनों डायगोनल्स अपने पास होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और बात यह है कि सर इक्वली बाइसेक्ट क्यों करते हैं? तो याद रखिए ये इक्वली बाइसेक्ट इसलिए करते हैं, किसी एक में मैं आपको समझा देता हूं बाकी आप समझ जाओगे। ये देखिए अपने पास दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये आपको पता होगा पैरेललोग्राम होता ही वही है जिसके अपोजिट साइड अपने पास पैरेलल हो। तो अपोजिट साइड पैरेलल होते ही मुझे बताइए क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होंगे? ये बात आपको पता है क्या कि ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, और ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी अपने पास y होगा, और ये साइड अगर a है तो ये साइड भी a होगी। तो मुझे बताओ एक तो साइड बराबर और दो एंगल बराबर, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल a a s से कॉन्ग्रेंट अपने पास हो जाते हैं, सर्वांगसम अपने पास हो जाते हैं। यहां पर a a s से अपने पास करवाता हूं प्रांजलि, ये भी मैं इस पर भी करवा देता हूं। ए ए एस से दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। और एक बार अगर किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ ही बराबर होता है, बची हुई साइड भी बराबर, बचे हुए अपने पास यहाँ पर एंगल भी बराबर, बचा हुआ सब कुछ बराबर। तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ क्या बची हुई साइड बराबर अगर हैं तो ये वाली जो साइड अपने पास होगी वो अपने पास ये लो इसके बराबर आ जाएगी, और ये वाली साइड अपने पास इसके बराबर आ जाएगी। इसलिए अपने पास यहाँ पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये है अपने पास पॉइंट नंबर 4। दोनों विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 7, सब पेज बदलता रहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, पॉइंट नंबर 5 अपने पास कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं ये फॉर्मूले रटने की कोशिश मत करना, बस इनकी रीडिंग मारना और तुरंत क्वेश्चन में कूद जाओ। फिर जो फॉर्मूला याद नहीं आए तो वहां से देखकर लिख लो, 3-4 बार ऐसा करोगे तो याद हो जाएगा, बस घबराने की कोशिश मत करना। हाँ इक्वली बाइसेक्ट होते हैं यहां पर विनित, इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। अगर बाइसेक्ट का मतलब ही इक्वली हो गया वो, नहीं तो हम लोग बोलते दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पता ही है।
यहां पर बाई मतलब दो, दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं या इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। हो गया विशाल सही? तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना इसमें, वो चारों को, चार जो बनेंगे वो अपने पास यहां पर एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, दोनों डायगोनल्स। दोनों जो डायगोनल अपने पास होंगे वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। सर चार पांच बार ये बात बोल दी है आपने, तो मैं बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपकी याद हो जाए, जब भी लिखता हूं बोलता हूं। और एक में मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हुआ ऐसा। मुझे एक बात बताओ, क्या थोड़ी देर पहले अभी भी मैंने बताया है एक डायगोनल जो होगा वो क्या एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा? बताओ ठीक है क्या? एक जो डायगोनल होगा वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। और पॉइंट नंबर 4 हमें बोलता है कि डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइस, डायगोनल जो अपने पास होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये लो। तो बताओ बाइसेक्ट करते हैं या इक्वली इंटरसेक्ट अगर करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से यहां तक ये मीडियन का काम करना शुरू कर देगी क्या? अगर ये मिड पॉइंट है तो, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से यहां तक अगर ये इधर और इधर बराबर है तो क्या इस ग्रीन वाली लाइन ने मीडियन का काम करना शुरू कर दिया क्या? मीडियन का काम करना शुरू कर दिया तो 1/2 को आधा आधा का अगर करोगे तो 1/4 और 1/4 हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे बताओ 1/2 तो पहले हो चुका था और यहां से यहां तक क्या मिड पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो ये डायगोनल क्या मीडियन का काम करना शुरू कर देगा क्या? और मीडियन चार बराबर बराबर भागों में बांटती है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 6 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो हम लोगों को ये बोलता है, पॉइंट नंबर 6, इसमें कोई भी एक कंप्लीट साइड लेकर, ध्यान रखना ये अपने पास स्क्वायर है, ये अपने पास रेक्टेंगल है, ये अपने पास पैरेललोग्राम है और ये अपने पास रोम्बस है। ठीक है ना? यहां पर अगर कंप्लीट आप लोग लेते हो कोई भी एक साइड, कोई सी भी चारों में से, और इधर किसी भी पॉइंट को, मिड पॉइंट को मिलाना जरूरी नहीं है, तो इसका एरिया टोटल का हाफ होता है, ध्यान रखना। कोई भी साइड जो मर्जी है वो साइड ले लो, ये वाली साइड ले लो, ये लो। इसका जो एरिया अपने पास क्या इधर वाला मिड पॉइंट है कि ना, किसी भी पॉइंट को जहां मर्जी है वो मिलाओ, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया टोटल का अपने पास हाफ होता है। कोई सी भी जो मर्जी है वो साइड, एक साइड लेकिन कंप्लीट लेनी है चारों में से। और क्या इधर वाले के मिड पॉइंट है क्या? सर मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मिड पॉइंट नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं कितना देखो उधर बना रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे क्या सर ये वो मिड पॉइंट है क्या सामने की तरफ? तो सुनिए ध्यान से, वो मिड पॉइंट होना जरूर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस ट्रायंगल का एरिया टोटल का अपने पास हाफ होता है। तो सर बता भी दो हाफ क्यों होता है? इसका देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका बेस अगर बी और हाइट अगर अपने पास एच है, प्रत्येक में ऐसे ही बनता है। ये बहुत आसान चीजें हैं, शुरुआत में देखते ही लगेंगे अरे ये क्या आ गया, एकदम अजीब सा लगेगा। हाँ टोटल के एरिया का हाफ होता है, बिल्कुल उमाकांत सही समझो आप। लेकिन जब करने की कोशिश करोगे तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला थोड़ी देर बाद में लिखवाऊंगा कि बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और बताओ इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल अपने पास है इसका एरिया बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे ट्रायंगल का एरिया सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होता है। तो मुझे बताइए क्या जस्ट आपको आधा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? खुद सोचिए आप। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है हमें, तो ये तो आसान है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करना। क्या अपने पास एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो, क्या अपने पास एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो क्या सामने के कोण भी बराबर होते हैं क्या? अगर दो साइड अपने पास बराबर हो तो ये कोण अगर थीटा होगा तो मुझे बताइए ये कोण भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर थीटा होगा। ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है। बताओ बिल्कुल सही है क्या कि दोनों एंगल अपने पास बराबर कैसे हो गए? और ये दोनों लाइन अगर अपने पास पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइन अगर कभी भी पैरेलल हैं तो ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये कोण अपने पास थीटा होगा? बताओ सही है क्या? ये कोण अगर अपने पास, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, रेड बना देता हूं मैं, तो दो लाइन अगर पैरेलल हो तो जब भी जेड बन रहा हो तो ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी अपने पास थीटा होगा? तो मुझे बताइए क्या अपने पास स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो क्या एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्या? बिल्कुल कार्तिकेय, जब भी जेड बन रहा हो एंगल बराबर। और मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, क्या अपने पास ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या इक्वल अपने पास हो गए? तो स्क्वायर में क्या डायगोनल जो है वो बताओ क्या एंगल बाइसेक्टर हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एंगल बाइसेक्टर हो गया है। ये बात तो हमें समझ में आई है। ये लो, मुझे बताओ क्या इसमें दोनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? ये वाला एंगल और उधर वाला एंगल बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? तो आप कहोगे ना सर अब की बार बराबर नहीं होंगे, अब की बार अपने पास अलग अलग होंगे। अब की बार बराबर नहीं होंगे, अब की बार सर अलग अलग होंगे। तो ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा, और ये अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा। तो मुझे बताओ रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल होते हैं वो क्या एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्या? तो आप कहोगे ना सर यहां पर जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। क्या बताओ खुद से ही चीज समझ पा रहे हो क्या? और मुझे बताओ खुद देखकर, मुझे क्योंकि आगे वाली चीजें पता नहीं है, ये बच्चे ही मुझे बताते हैं हर बार, तो मुझे नहीं पता क्या इसमें जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा। पहले तो बताना पैरेललोग्राम का कि पैरेललोग्राम में होगा या नहीं होगा, और फिर बताना रोम्बस का, रोम्बस में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा। ये बात बताइए। एक बार पहले बताना पैरेललोग्राम का और फिर बताना रोम्बस का। एक ही कमेंट में दोनों का रिप्लाई कर देना, ताकि होंगे नहीं होंगे अलग अलग आएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रेक्टेंगल में तो ये तो समझो विनीत भाई, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, एक एक्स है एक वाई है तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर थोड़े ना है। ये तो दोनों अलग अलग दे दिए। बाइसेक्टर तब होंगे जब दोनों बराबर हो, थीटा और थीटा। तो यहां पर मुझे बताओ इसमें तो क्या अलग अलग ही होंगे क्या? एक्स और वाई अपने पास होंगे, और इसमें तो क्या दोनों साइड अगर बराबर होती हैं तो अब की बार थीटा और के कारण ये थीटा बन जाएगा, और दोनों बराबर होती हैं तो ये थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा बन जाएगा। तो इसमें डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है भाई। उम्मीद है रोम्बस में दोनों डायगोनल अपने पास, यहां पर एक डायगोनल है तो फिर तो दूसरा उसी पे अपने पास ये हो जाएगा कि दूसरा भी अपने पास होगा। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। अब ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल है ना तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगर मैं दोनों को ही आधा आधा कर दूं, इसको भी यहां से आधा कर दूं और इसको भी यहां से आधा कर दूं, तो मुझे बताओ इन दोनों का सम पहले तो 180 डिग्री था। मान लो अल्फा था तो ये अल्फा बाई 2 हो गया और ये बीटा बाई 2 हो गया। तो क्या दोनों को ही आधा कर दिया तो क्या अपने पास यहां पर अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 का सम क्या 90 डिग्री हो गया है क्या? और ये 90 डिग्री होते ही यहां पर क्या ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा? बताओ समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं। ये पूरा एंगल अल्फा था, तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर है 180 डिग्री।
और अगर मैं दोनों को आधा कर दूं, इसको भी अल्फा बाई 2 और इसको भी बीटा बाई 2, दोनों को आधा कर दिया, तो इनका सम क्या 90 बचा क्या? इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 बचा, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी क्या 90 होगा क्या? तो क्या आप लोग, एक बात तो मैंने ये समझाई कि एंगल बाइसेक्टर होंगे या नहीं होंगे? इसमें होंगे, ध्यान रखना, तब होंगे जब चारों साइड बराबर हैं, और इसमें नहीं होंगे, ध्यान रखिए। तो मुझे बताओ कि अपने पास जैसे ही मिलाओगे, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल बाइसेक्टर, या तो इसमें तो वैसे देख सकते हो 90 है तो 45 और 45, तो ये कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। इसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे, तो एंगल बाइसेक्टर अगर नहीं होंगे तो फिर अपने पास आधा आधा दोनों तरफ हो नहीं पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये कोण कितना डिग्री नहीं बनता? 90 डिग्री नहीं बनता। क्या आपको 3 नंबर या 2 नंबर जो पॉइंट बताया था, और उसमें मैंने कहा था कि आगे के किसी पॉइंट में आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझा दूंगा कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं? एक तो ये समझा दिया इसमें, और दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि 90 डिग्री क्यों होते हैं। बताओ समझ पाए हो क्या? नैतिक कह रहे सर आज आपने क्वेश्चंस नहीं करवाया। बहुत बढ़िया नैतिक भाई, आप शानदार एनालिसिस कर सकते हो किसी चीज का, बहुत बढ़िया। कैसे पता किया आपने, बताइए। नैतिक ये कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आया? कितनी इसके लिए आप योगा करते हो, कितनी मेहनत करते हो? एक बार जरूर बताना भाई कि इसके लिए ऐसी चीजें नॉर्मली, देखो हमने पूरी 1.25 घंटे की क्लास में मुझे ये चीजें पता नहीं लगी कि आज क्वेश्चन करवाए नहीं करवाए। आप इसके लिए मतलब कौन सा कोई पावर योगा या क्या करते हो, दिमाग को कैसे ट्रेन करते हो इन चीजों के लिए? जरूर बताना भाई, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि कैसे पता करूं, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूं। मैं तो थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूं, 5-10 मिनट बाद ही, कि आज क्वेश्चंस करवाए हैं या रोम्बस पढ़ाया था या स्क्वायर पढ़ाया था। तो जरूर बताना नैतिक भाई, बहुत शानदार। वैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा इसके लिए, और आपको बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक भी। और तो क्या बोलूं, आप बताओ, वही बोल देंगे भाई। एक हैप्पी सिंह, ये जलमुरी खाली थी, ये यही बस, इसको यही लिखना होता है। देखो ध्यान दो, है ना? इसको एक इसके दिमाग में चढ़ गया है, ये डेली एक चीज इसके दिमाग में फिट हो गई है, अब ये बाहर नहीं निकल रही है। परवेंद्र कह रहा है सर नेहरू जी की गलती है। चलो करो, आप तो क्वेश्चन करो। मैं आपको क्या कह रहा था, समझा क्या रहा था, देखिए बातचीत में मैं दूसरी तरफ अपने पास नैतिक ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई ना, बहुत बढ़िया चीज बताई, तो उससे मतलब मेरा मन गदगद हो गया। तो इसलिए मुझे लगा यार नैतिक की मुझे थोड़ी तो बड़ाई करनी चाहिए। यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास एक डायगोनल अगर है, ध्यान दीजिए, एक डायगोनल अपने पास कंप्लीट है, ये जो डायगोनल है ये अपने पास कंप्लीट डायगोनल है, और यहां से अगर मैं मिला दूं इसको, डायगोनल के किसी भी पॉइंट को, मिड पॉइंट को मिलाना जरूरी नहीं है, जहां मन करे उस पॉइंट को आप तो मिलाइए, जहां से आपका मन करे उस पॉइंट को आप लोग मिलाइए। कि यहां पर मिड पॉइंट होना जरूरी है कि नहीं, जहां मन करे उस पॉइंट को मिलाओ, तो जो दो अपने पास बनेंगे, इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा अपने पास बराबर होता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका दिमाग भी कहेगा दोनों साइड बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर लगता है यार एक साइड तो बड़ी है और एक साइड अपने पास छोटी है, ये लंबाई तो अपने पास बड़ी होती है, ये वाली तो चौड़ाई अपने पास छोटी होती है। ध्यान रखना, फिर भी इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया जो होता है वो दोनों हमेशा बराबर होता है। ये जो अपने पास है, दोनों एरिया जो होंगे वो अपने पास इक्वल होंगे, ध्यान रखना। इसमें अपने पास यहां पर अब बात है कि सर क्यों होते हैं, ये भी समझा दो। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास यहां से ये जो एरिया होगा और ये वाले भाग का एरिया क्या दोनों बराबर होंगे क्या? ये अगर अपने पास एक्स है, इस वाले भाग का एरिया, क्योंकि डायगोनल जो होता है ना वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटता है, हमें एक पॉइंट तो ये पता है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट में मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझिए, सभी लोग। योगा से योगा ना नैतिक, बहुत बढ़िया, बढ़िया अचीवमेंट आपने किया है भाई, योगा से।
यहां से अगर मुझे बताइए, इसको मैं ज्वाइन करवाता हूं, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, मजाक की अलग बात है, अब वापस क्लास में आओ, अच्छे से समझना। मुझे बताओ, क्या मैं यहां से यहां तक तो ये मिड पॉइंट है ही, मुझे बताओ यहां से अगर मैं यहां, ये क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो क्या छोटी सी लाइन भी क्या मीडियन का ही काम करेगी क्या यहां से यहां तक? अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं इस प्रकार से, तो यहां से यहां तक ये जो लाइन अपने पास होगी, वो मुझे बताइए क्या माध्यिका का काम करेगी क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ, बड़े ट्रायंगल का अपने पास आधा होगा, बिल्कुल ठीक है, 1/4 होता है, बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा, लेकिन मैं तो दोनों को बराबर बोल रहा हूं एक बार। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, और जब भी किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को आप लोग मिलाते हो ना, कहीं भी अगर मिड पॉइंट को मिलाते हो तो एरिया आधा आधा हो जाता है, ये बात तो रट लो। अगर यहां से मिड पॉइंट को मिलाया है तो हमेशा एरिया बराबर बराबर हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। तो इस वाले भाग का एरिया अगर वाई अपने पास है, तो इस वाले भाग का एरिया भी क्या वाई होगा क्या? ये भी वाई होगा, और इधर वाला भी अपने पास वाई होगा। ये टोटल अपने पास एक्स था, और ये अगर वाई है तो ऊपर वाला ये वाला भाग मुझे बताओ कितना बचा अकेला? ये एक्स था सर, ये तो पूरा था एक्स, तो ऊपर वाला भाग क्या एक्स माइनस वाई बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये पूरा भाग एक्स था, इस वाले भाग को इधर वाला अगर वाई बन गया तो क्या एक्स माइनस वाई बच गया है क्या? तो ये भी एक्स माइनस वाई है और ये भी एक्स माइनस वाई है। बताओ क्या दोनों बराबर नहीं हो गए हैं क्या? और ये चीज मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं कि ये दोनों अपने पास जो होते हैं वो अपने पास बराबर हो जाते हैं। ये लो, यहां से एक रोम्बस पर कोई भी पॉइंट हो, क्या मिड पॉइंट ना, जहां पर मन करे वहां पर अगर अपने पास पॉइंट हो, तो इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास होता है, ये लीजिए, ये अपने पास दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। ये आधा पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया, इक्वल करना आप, आधा मत बोलो इसको, इक्वल इक्वल बोलो। ये अगर इसका एरिया ए है तो इस वाले भाग का एरिया भी ए ही अपने पास होगा। ये ए है तो ये भी अपने पास ए होगा, बी है तो बी होगा, सी है तो सी होगा। इसको आधा आधा बोलिए, बताओ ठीक है क्या? इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट है, ध्यान रखना, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट अपने पास है, 9 नंबर पेज पर 9 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि अगर कभी भी अपने पास अंदर की तरफ, इनके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट अगर अपने पास है, तो उनसे चारों को अगर मिला दिया जाए अंदर की तरफ कहीं भी, क्या दोनों डायगोनल मिलते हैं वो पॉइंट है क्या? ध्यान से सुन लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। कहीं भी हो सकता है, दोनों डायगोनल मिले वो भी हो सकता है, डायगोनल पर भी हो सकता है, डायगोनल से दूर भी अपने पास हो सकता है। तो ये एरिया को चार भागों में बांटेगा, तो वो चारों भाग बराबर नहीं होते। मान लो यहां पर है, क्या डायगोनल पर है क्या? ना, डायगोनल पर होना जरूरी नहीं है, कहीं भी अपने पास हो सकता है, जहां उसका मन करे वहां पॉइंट बना सकता है। और यहां से अगर एरिया को चार भागों में अगर बांटे, तो ध्यान रखना A1, A2, A3 और A4, A1 प्लस A3 का एरिया बराबर होता है A2 प्लस A4 के एरिया के। एक पॉइंट अब आपको ये वाला, टोटल 15-16 पॉइंट है, बाकी मैं आप लोगों को और लिखवा रहा हूं। तो लेकिन इसको आप लोगों को एक पॉइंट को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों होता है। क्या सर सभी में होता है क्या? बिल्कुल, चारों में। A4, ये अपने पास A1, A2, A3 और A4, A1 प्लस A3 बराबर होता है किसके? A2 प्लस A4 के। A1 प्लस A3 बराबर होता है A2 प्लस A4 के। ये आप लोग कर लेना एक पॉइंट, तो इसको आप लोग कर लेना। कल आकर फिर मैं आप लोगों को आगे वाले जो पॉइंट्स अपने पास हैं, 15-16 पॉइंट, वो मैं आप लोगों को टोटल लिखवा दूंगा, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है थोड़ी सी बातचीत क्लास में जरूर हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी क्लास एकदम शानदार आज गई होगी, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा पाया हूंगा। कल आकर हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।